लातों के घाव भर जाते हैं, पर बातों के घाव कभी नहीं भरते। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमेशा से यही बात कहते आए हैं, इसलिए हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। उससे भी कहीं अच्छा है हमें बहुत कम बोलना चाहिए, यानी कि मौन रहना चाहिए। मौन एक प्रकार की औषधि है जो हर प्रकार के मर्ज में उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि मौन में वो ताकत है जो बड़े से बड़े आंतरिक उथल पुथल को शांत कर देती है। कुछ बुजुर्गों का मानना है कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं। द्रौपदी के द्वारा बोले गए कुछ शब्द ही कि अंधे का पुत्र अंधा, यही वो शब्द हैं जिनसे पूरी महाभारत की शुरुआत हुई थी। कई बार हमें नहीं पता होता है कि हमें कब, क्या और कितना बोलना है, तो इससे अच्छा है हमें मौन ही रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार बाण से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार हमारी जुबान से कहे शब्द भी वापस नहीं आ सकते। और बगैर सोचे समझे कहे गए शब्द किसी को इतनी पीड़ा दे जाते हैं कि मरते दम तक उन शब्दों का घाव नहीं भरता। इसलिए मैं आज आपको मौन के ऊपर एक कहानी सुनाती हूँ जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। एक समय की बात है, जापान में एक बहुत महान भिक्षु हुए जिनका नाम था रिजाई। रिजाई जीवन में अकेले रहते थे। वह एक बहुत बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे, इसलिए पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिजाई के पास आया। उस समय रिजाई ध्यान की अवस्था में थे। राजकुमार उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ गया। जब रिजाई ध्यान से बाहर आए तब उन्होंने राजकुमार से पूछा, क्या बात है? तब राजकुमार बोला, हे महात्मन, मैं हमेशा थका हुआ, निराश महसूस करता हूँ और परेशान रहता हूँ। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरा मन बहुत अधिक विचलित रहता है। रिजाई ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम जानते हो, बस इसके उत्तर की तुमने कभी तलाश ही नहीं की। रिजाई ने फिर कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम करना चाहोगे? इस प्रयोग को करने के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता या अशांति नहीं रहेगी। यह सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ और साथ में बहुत खुश भी हुआ। उसने कहा, बताइए मुझे क्या करना है? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब भिक्षु ने एकदम शांत स्वर में उत्तर दिया कि अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जियोगे। एकांत में अकेले बैठे रहोगे, जितना हो सकेगा उतना कम बोलोगे। राजकुमार भिक्षु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे। वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की प्रबल इच्छा उठ रही थी, परंतु वह मौन रहा। उसके मुख से कुछ नहीं निकला। वह चुपचाप बैठा रहा, लेकिन रात होते होते उसके अंदर ही अंदर शांति का आभास होने लगा। उसके लिए यह अनुभव बिल्कुल अजीब और नया था। अगले दिन राजकुमार अकेला बैठा प्रकृति को निहार रहा था। वह पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत है। इस तरह से एक हफ्ता बीत गया और अब तक उसके मन की सारी बेचैनी, सारी उथल पुथल एकदम शांत हो गई। 8वें दिन राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया। उसकी आंखें धीरे से अपने आप ही बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। पूरे दिन वह ध्यान में बैठा रहा। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। राजकुमार मन ही मन में काफी शांत महसूस कर रहा था। बाकी के 2 दिन भी राजकुमार ने ऐसे ही ध्यान में गुजार दिए और 11वें दिन रिजाई के सामने प्रस्तुत हुआ और प्रणाम करके बोला, हे महात्मन, मुझे उत्तर मिल गए हैं।
कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल क्यों थी, मेरा मन इतना अशांत क्यों था। रिजाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार बोला, मैं आवश्यकता से अधिक बोलता था। मैं बिना किसी कारण के ही अपनी ऊर्जा व शब्द व्यर्थ करता था। ज़्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत व बेचैन रहता था। लेकिन 10 दिन मौन रहकर मैंने सीखा कि जब हम स्थिर, शांत और मौन होते हैं तो हम अच्छे से ध्यान कर पाते हैं और अपने आप को समझ पाते हैं। इस पर रिजाई ने कहा, दुनिया में सिर्फ तुम ही नहीं, इस दुनिया के ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। संसार की बहुत सारी समस्याएं सिर्फ बोलने से पैदा होती हैं। अगर मनुष्य चुप रहना सीख ले तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। जो मनुष्य मौन रहना सीख लेता है उसे आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप सबने भी कभी महसूस तो किया ही होगा, बहुत ज़्यादा बात करने से आपका मन अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं, साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती है। वे अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित नहीं हो पाते हैं, जिससे उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा, जो लोग अधिक बोलते हैं वे लोग हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं वो अपनी बात पर कायम रहते हैं, उन्हें लोगों में पूरा सम्मान मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को पता है कि उसे कब, क्या और कितना बोलना है, वह व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है। किसी भी सफल व्यक्ति को देख लो, वह कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देता है। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान, और ध्यान से हम शांति प्राप्त करते हैं, जिससे हमें असीम सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए मौन रहना सीखें। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सबको मौन के महत्व का पता चल सके। धन्यवाद।